इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड विलेज बेमिनी गांव। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमिनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमिनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नज़ारों में खो गई। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पे अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था। पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आई। वर्तिका, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने घर से बाहर आई थी। पायल के हाथों में मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर के बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गई और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी के रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रहे आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं और दाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डिब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमिनी गांव में आई थी तब से कुछ न कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए बहुत डरावना था, पर बेमिनी गांव के लोगों के लिए शायद आम बात थी। तभी वर्तिका को पायल की जोर से चीखने की आवाज आई और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी लाल आंखें थी और बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो एक पागल जानवर की तरह आवाज़ें निकल रही थी। पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां पर बैठे लोग अब भी बस शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उसे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और खराब होने लगी थी। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नजरें पायल से नहीं हट रही थी। पायल का ये रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई।
वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी की मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आने लगी और किसी ने पायल के ऊपर पानी छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आँख खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल की घर में ही थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पायल घर में थी ही नहीं। उसने पायल को आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। तभी पायल की मम्मी वहां आ गई और उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बैठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो बेमिनी गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेमिनी गांव पर कई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहाँ पर प्रेतात्माएं लोगों पर काबू पा लेती है। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने वो कवच मिटा दिया था, इसीलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उसी दिन बेमिनी गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी। क्या बेमिनी गांव सच में श्रापित है या ये सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। गाइज, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इविल आत्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।